हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, मैं घर से ऐसे ही निकली हूँ। और आज है दिवाली, तो जो हमारी चीज़ें कल नहीं हुई थी, जो हमने कल के रेट में नहीं ली थी, वो मैं आज ले रही हूँ। जैसे पोटली का सामान हो गया और बाकी सब चीज़ें यहाँ से जो मिलता है ले लेती हूँ। बाकी संदीप उधर देख रहा है। हाँ, लौंग इलायची दे दीजिए। यहाँ पे सुपारी मिल गया, लौंग इलायची मिल गया। वहाँ पे संदीप फूल ले रहा है। फिर यहाँ पे जो हमें चीज़ें नहीं मिली थी वो हम चले गए विजवाशन मार्केट में। वहाँ से हमने रंगोली के कलर लिया और फूल की लड़ियाँ ली। बट संदीप ने बोला कि वहाँ पे जहाँ से हम हमेशा फूल लेते हैं वहीं पे उसको बनाने के लिए बोला है, तो हमने नहीं लिया यहाँ से फूल की लड़ी। और फिर हम लोग निकल गए घर की ओर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। बस हम लोग मुझे पोटली का सामान नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मैंने देख ली है बट मिला नहीं है। पता नहीं कब से बस मार्केट में दिवाली वाले दिन घूमते जा रही हूँ ताकि कुछ मिल जाए। मेरा जो मेन चीज़ है वही नहीं मिल रहा है। घूमते घूमते पूरा विश्वासन छान मारा। संदीप बोल रहे थे कि नहीं मिल जाएगा, इतना टेंशन मत लो। नहीं मिला ना, कल भी नहीं मिला था और आज भी नहीं मिला। देखते मिलता है नहीं। संदीप बोल रहे हैं कि यहाँ पर मिल जाएगा, देखते हैं। मुझे तो लग नहीं रहा है इससे पूछो, शायद इसके पास। ठीक है। सो अभी दिवाली वाला दिन है और बजे 2 और अभी तक हम लोग मार्केट में ही चक्कर काट रहे हैं। घर का ऑलमोस्ट काम हम डन करके निकले थे बाहर, क्योंकि हमें पता था कि टाइम लग जाएगा। कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी जिस कारण से और ज़्यादा टाइम लग गया। अभी संदीप गए हैं माला लेने के लिए और लड्डू लेने के लिए। जब हम यहाँ पे गए थे बीकानेर के पास लड्डू लेने के लिए, वो इतना भीड़ था वहाँ पे, तो फिर संदीप ने बोला कि चलो अपने पास में जो दुकान है वहीं से ले लेते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें करनी थी हमें। मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी फूल है, यहाँ पर भी फूल है, यहाँ पे कपड़ा है और तबीयत भी मेरा डमाडोल है। पता नहीं क्या हो गया, किसका हाथ श्राप लगता है मेरे को। मैं बीमार ही रहती हूँ हमेशा। पता नहीं, अजीब सा सुना सुना सा लग रहा है। फेस्टिवल जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं कितना टाइम लगेगा यार, मेरा तो कंठ भी चल रहा है। लग रहा है मुझे नींद आ रही है। सुबह से शाम हो गया है और मेरा दिवाली का जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। सारा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। यहाँ पे मैंने चेयर मंगाया था ताकि फूल की जो लड़ियाँ हमने लाई है वो अच्छे से इस पे चढ़ के लगाऊं, बट फूल का लड़ी जिसको संदीप ने बोला था बनाने के लिए उसने बनाया ही नहीं था और फिर बाद में हमें मिला ही नहीं, तो हमने फूल की लड़ी यहाँ पे संदीप सारा अपना पूजा पाठ का सामान तैयार कर रहे हैं भगवान जी को, जिसपे संदीप बैठाने वाले में छुटकुई का टेबल है, जिसको वो एक दिन में तोड़ फोड़ के बराबर कर दी थी। और पहली बार इस घर में जो है माँ लक्ष्मी का पूजा होगा। इसके पहले हमने यहाँ पे भगवान जी को नहीं बैठाया था। संदीप बोल रहे थे दुर्गा पूजा में ही, तो मैंने बोला था दिवाली से स्टार्ट करेंगे, दीपावली के टाइम पे। तो आज वो दिन आ गया है और यहाँ पे अभी रंगोली बनाऊँगी मैं। बस कपड़े पहन के तैयार हो गई हूँ, फिर मैंने कुछ किया नहीं है मेकअप वेकअप, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और पहले रंगोली बना लेती हूँ, उसके बाद ही बात करूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फटाफट सारा काम करना है। और यहाँ पे मैं साड़ी पहन के तैयार हो गई थी पूजा करने के लिए। यहाँ पे मंदिर को मैं सजा रही हूँ बहुत अच्छे से। भगवान जी को माला पहनाया, फिर उसके बाद गंगा जल छीटा, उसके बाद तिलक लगाया, उसके बाद जो है जो पोटली का सामान होता है उसको भी प्रिपेयर कर लिया था हमने। सारा सामान यहीं पे रखा हुआ था, क्योंकि बार बार इधर उधर जाना सही नहीं होता। पूजा पे जब आप बैठ जाते हो तो पूजा करके ही उठना होता है। तो यहाँ पे भगवान जी को मैंने जो नए नए माला चढ़ाया था और नया नया कपड़ा चढ़ाया था, और भगवान जी का आसन भी मैंने चेंज किया था। और ये देखो मेरा छोटू सा जो है गणेश जी हैं, दुर्गा माता है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, पीछे तो भगवान जी हैं वो शिव पार्वती हैं, और यहाँ पे बीच में मैंने बैठाया था लक्ष्मी माता की मूर्ति, लक्ष्मी गणेश
और यहाँ पे माँ लक्ष्मी को मैं भोग लगा रही हूँ। कहते हैं कि गणेश जी को लड्डू बहुत प्यारा होता है, जिस कारण से हमने लड्डू चढ़ाया था। और लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं सोच रही थी कि कोई भी चीज़ मेरे से गलती हो, और मैं तरीके से पूजा पाठ को फॉलो कर रही थी। फिर मैंने धूप अगरबत्ती बाकी सब चीज़ों को भी जलाया। यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ माता लक्ष्मी के लिए पोटली, जो हम हर साल माँ लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाते हैं। और फिर हम पोटली चेंज करते हैं। बट मैं जब ब्रिजवासन गई थी तो वहाँ पे मुझे पोटली नहीं मिला था, जिस कारण से मैंने एक चुनरी ले लिया था, ताकि सारा सामान इसमें बांध के और फिर उसके बाद जो है माता लक्ष्मी को पोटली बना के चढ़ाने का रस्म रहता है। इससे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमेशा आपके घर में वास होता है, बरकत देती हैं और धन्य धान की कभी कमी नहीं होती है। तो पोटली बनाने के लिए सबसे पहले हम उसमें लौंग, इलायची, अरवा चावल, खरा धनिया, हल्दी का गोटा और कौरी, उसके बाद फिर कमल कट्टा और ना जाने कितनी चीज़ें रहती हैं जो हम पोटली के अंदर डालते हैं। यहाँ पे मैंने भगवान जी का भोग भी लगा लिया है, धूप अगरबत्ती भी जला दिया है। और इसके बाद मैं पाठ पे बैठ जाती हूँ। पाठ सबसे पहले हम गणेश चालीसा पढ़ते हैं, फिर लक्ष्मी चालीसा पढ़ते हैं। कहते हैं कि आज के दिन लक्ष्मी माता की आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्मी माता को अपने घर में बुलाते हैं, इसलिए हम जब पूजा का ख़त्म करते हैं तो उस टाइम में गणेश भगवान की आरती करके हम पूजा को ख़त्म करते हैं। अभी मैं जो है लक्ष्मी चालीसा पढ़ रही हूँ, कुछ देर बाद मैं गणेश चालीसा पढ़ूँगी, फिर उसके बाद जो है गणेश जी की आरती करूँगी। यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो गया, तो मैं पूरे घर में घूम घूम के आरती दिखा रही हूँ। घर में तो कोई और है नहीं। और यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। बाकी सब यहाँ पे दीप बाती सब करना बाकी है। यहाँ पे तो भी पूजा हो गया, फिर ऊपर भी पूजा करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे, उसके बाद आके यहाँ पे दीप सब जलाएंगे। नहीं, नीचे का दरवाज़ा गेट तो बंद करके नहीं जाएंगे ना, गेट बंद करके नहीं जाएंगे। मोबाइल वोबाइल तो कुछ है नहीं। और यहाँ पे मम्मी वाले फ्लैट के आगे जो मैंने रंगोली बनाई है वो आपको क्लिप में दिखा। फिर हम लोग ऊपर वाले फ्लैट में आ गए, क्योंकि हमें ऊपर भी पूजा करना था। फिर संदीप यहाँ पे पूजा कर रहे थे, मैं इनका वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी पूजा करके हमें मंदिर भी जाना था, क्योंकि मंदिर बंद होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे बाहर में पटाखा भी बहुत ज़्यादा फूट रहा था, तो हमें डर लग रहा था कि कहीं कुछ जो है रास्ते में पटाखा उटाखा ना ज़्यादा लोग फोड़ने लगे, तो फिर हमें जाने में दिक्कत ना हो जाए। इसलिए संदीप यहाँ पे जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे। यहाँ पे संदीप लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है उसके आगे कमल का फूल चढ़ा रहे थे, और खुद से ही सारा भगवान जी का पूजा किया इन्होंने। बहुत अच्छे से मंदिर को डेकोरेट किया, और डेकोरेट करने के बाद भगवान जी को लड्डू चढ़ाया। लड्डू चढ़ाने के बाद पूजा पे जो भी पाठ करना होता है वो किया। उसके बाद भगवान जी को धूप अगरबत्ती दिखाया। धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद हवन किया। हवन करने के बाद जब हमें लगा कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए मंदिर की ओर, क्योंकि मंदिर आज के दिन जाना और वहाँ पे दिया बाती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए हम लोग मंदिर की ओर निकल गए। यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में आने के बाद मैं शिव शंभू के आगे दीप जला रही थी, तो संदीप को मैंने बोला कि आइए और आप भी दीप भगवान जी को दिखाइए। तो संदीप ने बोला कि पहले तुम दिखा लो, दिखाने के बाद फिर मैं दिखा दूँगा। तो इस तरह से मैंने हाथों में अपने 2-3 दिए लाए, और फिर नंदी भगवान को एक दिखाया, और नंदी भगवान को दिखाने के बाद वहाँ पर एक दीप रख दिया। फिर संदीप को मैंने दीप दिया, और फिर उन्होंने भगवान जी के सारे जितने भी थे वहाँ पे दादा मोटा मंदिर के पास सारे भगवान जी को उन्होंने दीप दिखाया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी, और हम लोग बाहर की ओर निकल रहे थे, क्योंकि हमें हनुमान मंदिर भी जाना था। ये हमारी पूजा और दीप जल गया है। यहाँ पे बहुत सुंदर सी रंगोली मैंने बनाई है, और ये देखिए घर के अंदर। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से। और ये है रंगोली जो बना था, उसके ऊपर जब मैंने दीप रखा तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फिर मैंने घर के अंदर भी दीप जलाया था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। बालकनी में भी जलाया था।